ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की वॉर नहीं है, इसमें पूरी दुनिया शामिल है। ऐसा क्यों है? आपकी मेरी मेहनत की बजाय भी सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लग सकता है या नहीं? ये सारे ऐसे सवालात हैं जो आई नो इस वक्त आप लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये एक ग्लोबल वॉर क्यों है? सिर्फ अमेरिका और ईरान ही शामिल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईरान की लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक। Strait of Hormuz controls 20% of the crude oil supplied to the world. 1973 के ऑयल क्राइसिस में पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस 4 गुना बढ़ गई थी। 1919 की ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान ऑयल की प्राइसेस मोर देन डबल हो गई थी। 2022 में यूक्रेनियन वॉर में ऑयल की प्राइसेस पर बैरल $120 तक पहुंच गई थी। ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारी सारी इंडस्ट्री के मार्जिन्स हर्ट होते हैं। जब इंडस्ट्री के मार्जिन्स हर्ट होते हैं तो वो लोगों तक प्राइसेस जो पहुंचाते हैं उसको ज़्यादा कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर सिर्फ 1 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाता है। KSC 100 के चार्ट्स को अगर गौर से देखें तो 1998 में जब न्यूक्लियर सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगे तो कुछ ही महीनों में हमारा KSC 100 32-40% नीचे चला गया। इसी तरह जब पेंडेमिक आया तो KSC 100 43,000 से गिर के 27,000 पर आ गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2019 में भी कुछ एस्केलेशन आई थी। PSX 5 से 8% नीचे गया। जब से तालिबान की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इश्यूज के फ्लेयर अप्स होते रहे हैं, बट कभी भी उन्होंने KSC 100 को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं किया। मगर अब क्या सिचुएशन है? अब ये सिचुएशन है कि दिस इज अ ग्लोबल वॉर। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इन सच सिचुएशंस कि वो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसी चीजों में अपने पैसे निकाल के डालना शुरू कर देते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि ये सेफ हेवन्स हैं और यहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स हैं। या तो वो अपने पैसे लिक्विडेट कर लेते हैं या फिर वो गोल्ड और सिल्वर की बार्स खरीदने लगते हैं। और वो ये सब कैसे करते हैं? वो करते हैं पैनिक सेलिंग। इस सब सिचुएशन में 2 फोरकास्ट हो सकती हैं कि एक है शॉर्ट टर्म सिनेरियो या शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी कह लें। PSX में पैनिक सेलिंग होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि कितनी देर तक ये वॉर चलती रहती है। जब हमारी इम्पोर्ट्स हाई होंगी तो हमारी प्राइसेस के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। इस सब में मैं क्या करूंगी? मैं ये करूंगी कि मैं अपने पैसे होल्ड करूंगी स्टॉक मार्केट में। मैं इस क्रैश को सस्टेन करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वही पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए हैं जिनकी मुझे अर्जेंटली इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, जो मेरे इमरजेंसी फंड का हिस्सा नहीं है। बल्कि अगर मैं देखूंगी कि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जा रही है और तो मैं इवन ये भी करूंगी कि मैं परचेज करूंगी, उन टॉप सेक्टर्स में जाऊंगी जहां पे मुझे लगता है कि सस्टेनेबल रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे।